हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम पुनः आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। नील नदी, अमेजॉन नदी और वोल्गा नदी, और डी है राइन नदी। दोस्तों, संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन नदी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अमेजन नदी संसार की सबसे गहरी नदी है। और ये पूछा जाता है कि संसार की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महानदी पर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। 23 जनवरी, 21 जून, 25 दिसंबर, 27 जुलाई। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए, अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? 1919, 1913, 1857, 1930। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? देहरादून, डिगबोई, मुंबई हाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम राज्य में स्थित है। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार डिगबोई है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तक्षशिला। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ जो है तक्षशिला है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए, अगला सवाल है दोस्तों, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हेंसन, किटाजारो किटाजाटोज, डांगमैंग,
होल कट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हेंसन ने। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज जो है हेंसन ने किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम एसीटेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मै दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, नॉर्वे, फिलीपींस, जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीनविच से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ग्रीनविच से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्गन के साथ मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट में जो है आर्गन के साथ मरकरी गैस जो है भरी जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्षमा प्रदान करे, ये तो सही है। आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1528 ईस्वी काबुल में, 1529 ईस्वी लाहौर में, 1530 ईस्वी आगरा में और 1534 ईस्वी दिल्ली में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुई थी और आगरा में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वृक्षनुमा होता है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षनुमा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बीज का, पत्ती का, फल का, परागकण का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बीज का। स्पर्मोलॉजी में जो है बीज का अध्ययन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर खानाबदोश, जनजाति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है शहरी थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, श्री घरालू नायडू, शिव नारायण अग्निहोत्री, केशवाचंद्र सेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जालीनुमा जल अपवाह तटीय मैदान पश्चिमी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। पेकिंग, शंघाई, ओसाका, ताइपे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शंघाई को। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है। पीला, हरा, काला और नीला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नीला रंग से। मानचित्र में नदी को नीले रंग से दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 16 मिनट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों,
ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर में। ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन, महानदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी पर। हंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई से संबंधित है अभय घाट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्य, संगीत, खेलकूद, साहित्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संगीत के क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राजबल्लभ सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति के नाम से जो है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद इकबाल, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4 प्रकार की कलिकाएं जो है जीभ में स्वाद के लिए मौजूद होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नासा कहाँ स्थित है? नासा कहाँ स्थित है? जिनेवा, रोम, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। नासा जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1971, 1972, 1871 और 1982। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1972 में। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एडमंड हिलेरी, नेक चंद, ली कॉर्बूजियर और डी है एडविन लुटियंस।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एडविन लुटियंस ने। भारतीय संसद भवन का प्रारूप जो है एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।